बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल्स का, मैथ्स के अकॉर्डिंग है। डिविजिबिलिटी रूल्स किसी भी क्लास के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स को समझना लाजमी होता है ताकि आप इजीली मल्टीप्लिकेशन वगैरह हर चीज़ को डन कर सके मैथ्स के अंदर। तो आइए समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स किस तरह अप्लाई किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। सो नंबर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि इधर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो आपने उसको कैसे चेकआउट करना है कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी है वो हमने चेक करनी है। 2 इफ कब होगा डिविजिबल कोई भी नंबर 2 पे? इफ द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन, नंबर क्या है? इवन आ रहा है। और नंबर इवन कब होता है? इवन नंबर तब होता है जब उसकी एंडिंग 0, 2, 4, 6 या 8 पे होती है, देन नंबर इवन होता है। ठीक है, सो ये है डिविजिबिलिटी फॉर 2 के लिए। इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास नंबर 24 है, दैट इज इवन। आपके पास नंबर 12 है, दैट इज इवन। आपके पास नंबर 36 है, दैट इज इवन। अप टू सो ऑन मैनी नंबर्स जो कि ये 2 पे डिविजिबल हो सकते हैं क्योंकि द नंबर इज इवन। और अगर आप इनकी एंडिंग भी देखें तो 4, 2, 6 ये इनकी एंडिंग्स चल रही हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है फॉर 2 के लिए। नेक्स्ट अगर हम 3 के लिए देखें डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है इफ सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपके पास जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर डिवाइड उस गिवन नंबर के जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स आप जब सम करें तो वो सम करने के बाद जो आंसर आए उस नंबर का जो आंसर आया वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 96। अब जब मैं 96 को प्लस करता हूं, 9 + 6 इसके डिजिट्स को प्लस किया, आंसर आया 15। सो 15 जो कि है 3 के टेबल पे आता है, 3 5 15। सो 96 नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 के ऊपर। एक और नंबर हम देखते हैं, नंबर 48। सो अगर मैं इसके डिजिट्स को सम करूं, 4 + 8 this become 12, so 12 is also is divisible on 3, so 4 + 8 12, तो हम कहेंगे 48 भी क्या है? डिविजिबल है 3 पे। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आगे अगर हम बात करें 4 की, कि 4 जो नंबर है that is divisible or not, ये पहचान है the last 2 digits is divisible by 4। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगे तो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल ऑन 4। ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 पे डिविजिबल होंगे, सो वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल ऑन 4। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 124, सो इसके लास्ट 2 डिजिट्स 24 is divisible on 4, 4 6 are 24, so this number is divisible। अगर हमारे पास और कोई एग्जांपल देखी जाए 124 के बाद हमारे पास एग्जांपल 136, इसके लास्ट 2 नंबर्स देखे जाएं तो डेट आर आल्सो डिविजिबल ऑन 4। सो हमारे पास 4 9 36 होता है, तो 136 नंबर भी जो है वो 4 पे डिविजिबल होगा। इसके बाद हम समझते हैं divisibility rule for 5, that is very simple। ठीक है, if the ending or last digit is 0 or 5, अगर मेरे पास लास्ट और एंडिंग डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो,
सो हम कह सकते हैं द एंडिंग और लास्ट इज 0 और 5, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल ऑन 5. फॉर एग्जांपल हमारे पास मैनी नंबर्स हैं 25, 20, 40, 45. So there are many numbers, there are many examples that are divisible on 5. So हमने 2, 3, 4, 5 तक देखा. अब हम इसके बाद देखते हैं 6 तक. जी, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 6 की, और इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both. आपके पास कोई भी नंबर है और वो नंबर जो है 2 और 3 से डिविजिबल है, सो हम कह सकेंगे कि दैट इज आल्सो डिविजिबल ऑन 6. फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक नंबर है 24, सो अगर मैं 24 पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूं तो दैट इज इवन, सो इट इज डिविजिबल ऑन 2. और अगर मैं इसके ऊपर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करूं, the sum of digits gives me the answer 6, that is also divisible. So these both number is also divisible on 6. Again अगर बात करें हम 48 की, तो 48 both are even, number is even, so that it is divisible on 2. And if the sum of these numbers 4 plus 8, the answer is 12, so it is also divisible on 3. So these two numbers are divisible on 2 and 3 both. That's why we can say 24 and 48 is also divisible on 6. Okay, now come to the divisibility rule for 7. Yes, for divisibility rule of 7, divisibility rule of 7, the formula is that rest of digits minus 2 into last digit. Now try to understand with one example. For example, I am having a number 196. So according to my formula, rest of digits means 19 minus 2, last digit 6, 2 into 6. So the answer will be 19 minus 12, the answer will be 7. So this is divisible on 7. The number जो divisibility rule है 7 का, वो ये है कि rest of digits minus 2 multiplied by last digit. आप rest of digit जो 19 है last digit को छोड़कर उसको माइनस करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें लास्ट डिजिट से. अगर आपका आंसर जो है वो डिविजिबल ऑन 7 आता है, या जो आंसर आता है वो डिविजिबल ऑन 7 पे है, सो हम वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल ऑन 7. ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7. अगर आप इसकी एक और एग्जांपल समझना चाहते हैं, एग्जांपल इज 392. सो 392 पे रेस्ट ऑफ विच इज 39 minus 2 multiplied by 2. So 39 minus 4, the answer is 35. So 7 5s are 35. So this is divisible on 7. After that, I am raising these examples. If you have to note down, you have to note down it. Now, for 8, for divisibility rule test 8, the last 3 digits are divisible by 8. If the last 3 digits are divisible by 8. ठीक है, 8 किसी नंबर पर डिविजिबिलिटी रूल 8 का तब अप्लाई होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 8 होंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल की बात की जाए तो आई एम हैविंग वन एग्जांपल. वन ऑफ देम इज 3064. ठीक है, 3064. सो इस लास्ट 3 डिजिट 64. So 64 is divisible on 8. 8 8s are 64. So this number 3064 is divisible on 8. ठीक है. Another example, if I give you 11 20. So these last 3 digits are divisible by 8, 120,
So these last three digits are divisible on 8. If you read the table of 8, so 8 ones are 8, 8 fours are 14, 15 eights are is divisible on 15 eights are, so this is also divisible on 8. Now come to the 9. What is the divisibility rule for 9? Divisibility rule for 9. Yes, divisibility rule for 9 is same as divisibility rule for 3. Same as if the sum of digits is divisible by 9. For example, I am having an example 18. So if I plus these digits, this will become 9. Again, a number 81, 8 plus 1, a number is 9. Another example I can give you 108. 1 plus 0 plus 8, the answer is 9. So they are all divisible on 9. Okay, so this is the rule for divisibility rule for 9. And the rule for 10, that is very quiet and very simple. The last digit is 0. The last digit is 0. When the last digit is 0, the number is divisible by 10. 50, 100, 20, 30 or 2010, they all are the numbers that are divisible on 10. So these are the divisibility rules from 2 to 10. So इसको आप समझें, इसको अंडरस्टैंड करें बाबर, इसकी मजीद एग्जांपल्स को स्पेसिफाई करें, क्लैरिफाई मजीद एग्जांपल्स, डू सम एग्जांपल्स विद योरसेल्फ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी. अगर आपको ये समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह.